हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो कि आपके द्वारा दिए हुए सवाल हैं। और आज की वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चन हैं आपके दूसरे टॉपिक के। आपका जो टॉपिक है वो मैं क्लियर कर दूं एक बार पहले। कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन है इस डॉट वीडियो के लिए। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। और जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम ग्रुप को, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन वहीं पे आपको पोस्ट करना है और उसके बाद आपके क्वेश्चन डायरेक्टली इसी तरह से आ जाएंगे क्लास में। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। आदमी है, अ मैन सोल्ड हिज वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%। एक आदमी है जो किसी मूल्य पर वो एक घड़ी खरीदता है और कुछ घटे हुए मूल्य पर जो कि 5% के लॉस पे वो बेच देता है। मतलब पहले वो कितना में बेचता है, 5% लॉस पे। बोल रहा अगर वो 56.25 56.25 अगर इतना रुपया बढ़ा के बेचता है, इसका मतलब कुछ फायदा होता है उसको। और इस सवाल कर रहा, मैं नहीं कर रहा, उस सवाल कर रहा कि 10% का उसको फायदा हो रहा है। तो आप बताइए कि उसकी सीपी कितनी है। देखिए आपको समझा रहा हूं इस तरह के सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर सीपी को आप 100 बोलेंगे कि 100 रुपये उसकी सीपी थी या 100 यूनिट उसकी सीपी थी, तो आप बताइए पहले कितना में सेल कर रहा था। तो आप कहेंगे सर 95 में। मैं पूछूंगा अब कितना में सेल कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 110 में। देखिए 10% प्रॉफिट कमाने के बाद सेल कर रहा है, मतलब 110 में बेच रहा है। तो कोई भी आदमी जो 95 में खरीदा 110 में अगर बेच रहा है कोई भी सामान को, तो कितना में ज्यादा बेच रहा है। तो कहेंगे कि सर 15 यूनिट ज्यादा पे बेच रहा है। और इस 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल के अनुसार, 56.25। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 15 या 45 और 7 और 5 3.75। और क्रैमल कितने को माना गया है, 100 यूनिट को। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 375। इस क्वेश्चन में जो चीजें हैं वो आप कहां पे इसको और छोटा कर सकते हैं, वो ये है कि आपको जरूरत नहीं है ये 95 निकालने का या 110 निकालने का। इसलिए मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है। अब फिर से देखिए इसको, जो भी सीपी रहा होगा, अगर लॉस में बेच रहा है मतलब सीपी से कम में बेच रहा होगा, प्रॉफिट में बेच रहा है मतलब क्रैमल से ज्यादा में बेच रहा होगा। तो यहां से यहाँ की पूरी दूरी है कितनी, तो -5% और +10%। पूरी दूरी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 15% की, और 15% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही आपका क्रैमल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, उस सवाल को आप पढ़िए और समझिए एक बार। सिमिलर टाइप के सवाल है, बहुत चेंज नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, छोटा सा सवाल है। सवाल को मैं आपने देखा होगा कि सवाल मैं सिंपल तरीके से पढ़ता हूँ, सिंपल तरीके से समझता हूँ और सिंपल तरीके से सोल्व करता हूँ। वो तरीका कुछ नहीं होता, जो सवाल का था मैं वही करता हूँ। आप देखिए कह रहा है अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर 100। 100 रुपये में 20 एप्पल को क्या करता है, बेचा जाता है। 20 एप्पल को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर 100 रुपये में 20 एप्पल बेचा जा रहा है, जिसमें भी प्रॉफिट आपको बोल रहा है 20% है। 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, मतलब 5 के सामान को कितने में बेचा गया होगा, 6 में। लेकिन सवाल करा 6 में नहीं, 100 रुपये में बेचा गया। सवाल करा 100 रुपये में बेचा गया। तो आप बताइए 6 यूनिट की वैल्यू 5, अगर सीपी इतना है, एसपी इतना है, 6 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू 5/6 और 100 की वैल्यू कितना हो गया, इतना रुपया। मतलब इतने रुपये में क्या किया गया था, वो खरीदा गया था। कितना एप्पल, तो आप कहेंगे सर 20 एप्पल, क्योंकि मैंने एप्पल को नहीं छेड़ा है, एप्पल हमारा वैसा ही क्या वैसे ही रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सवाल जो है उस सवाल के अनुसार आपको ये बताना है कि 100 रुपये में कितना एप्पल खरीदा था। आप मुझे बताइए 100 रुपये में अगर 20 एप्पल वो बेच रहा है, जिसमें कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर अगर 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है, सवाल समझिएगा, अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो इतना बटा 120% डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आपको निकल गया कि इतने रुपया में वो खरीदा होगा कितना एप्पल, 20 एप्पल। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ अगर इतने रुपये में 20 एप्पल खरीदा, तो आपसे सवाल कर रहा है 100 रुपये में कितना एप्पल खरीदेगा। तो 6 को आप इधर लेके चले जाएंगे, 6 से गुना कर दिया, 5 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो आपको पता चल गया 24 एप्पल वो खरीदा था। 24 एप्पल वो खरीदा था कितने में, 100 रुपये में। यही इस सवाल का जवाब है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस सवाल को और छोटा करें, ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और मटेरियल है जो निकलना चाहिए, तो वो मटेरियल ये है कि आपसे 100 रुपए में बेचने बोला है और आपसे 100 रुपए का ही क्रैमल पूछ रहा है। 100 रुपए क्रैमल में कितना एप्पल खरीदा गया है, जबकि 100 रुपए में 20 एप्पल बेचा गया। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई 20 एप्पल बेच के 20% प्रॉफिट कमा रहा होगा, इसका मतलब कितना एप्पल का पैसा वो निकाल चुका होगा। तो आप कहेंगे सर 20 का 20% मतलब 20 एप्पल का 20% कितना आ गया आपके पास 4, इसका मतलब 4 एप्पल का वो एक्स्ट्रा कमा लिया होगा। मतलब कितना एप्पल खरीदा होगा 24 एप्पल खरीदा होगा। कितना आ गया 24 एप्पल। तो 20 एप्पल में पूरा अपना दाम निकाल लिया और 4 एप्पल जो इसका प्रॉफिट हो गया। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ से 3 क्वेश्चन लगातार ट्रिगो के आपके सामने आने वाले हैं और उसमें से पहला क्वेश्चन आप शायद बना चुके होंगे अब तक। क्या लग रहा है, बन गया। सवाल छोटा सा है, कह रहा है sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर a1 है। तो आपसे पूछ रहा है cos स्क्वायर प्लस cos टू द पावर 4x की वैल्यू क्या होगी। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रही, क्या इसमें दिक्कत हो गई थी। आप देखिए क्या करना है आपको। ये सवाल मैं ट्रिगो का क्लास लिया था, वहां भी कराया हूँ, शायद किसी डॉट में भी कराया हूँ सवाल। आप इसको इधर लेकर चले जाइए तो आप कहेंगे सर sin x की वैल्यू जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो गई, और यहाँ से आप कहेंगे कि सर sin x की वैल्यू और क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर। अगर cos स्क्वायर x की वैल्यू sin है तो cos टू द पावर 4 एक बार इसको और स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा sin स्क्वायर x हो गया इसकी वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ डालना है। तो cos स्क्वायर x कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर sin x, और cos टू द पावर 4 तो कहेंगे सर sin स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है सवाल में। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल के अनुसार, तो आप कहेंगे सर 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन इजी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन मैं जब आपका ट्रिगो पढ़ा रहा था वहां पे क्वेश्चन कराया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था या सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन कराया हूं मैं। अच्छा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, आ सकते हैं। क्या दिया हुआ है आप ऐसे लिख लीजिए इसको, cosec 10/2 दिया हुआ है -2 sin 70 -2 sin 70। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आराम से बनेंगे क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि अगर आपसे मैं पूछूं इसको साइन में बदलने के लिए, क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको इसको सबसे पहला स्टेप के अनुसार आपको यही करना होगा इसके साथ, और इसको लिखना होगा आपको इस फॉर्म में। क्लियर। स्टेप 1 है। दूसरे स्टेप में आप एलसीएम लीजिए और लिखेंगे 2 sin 10 डिग्री। अब मुझे बताइए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 × 2 sin 10 × sin 70 आ गया। आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये cos c माइनस cos d के फॉर्मूला पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि अगर cos d cos माइनस cos c का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला ये होगा। क्या होगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, तो cos c माइनस d कर दीजिए तो कितना आ गया 60 माइनस cos 80। यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है। cos c माइनस cos d, ध्यान रखना है cos c माइनस d के फॉर्मूला में बड़ा वाला बाद में आता है एंगल, छोटा वाला पहले आता है। बाकी सारे फॉर्मूले में बड़ा वाला पहले आता है, छोटा वाला बाद में आता है। अब जी इस पैटर्न से अगर याद करना चाहते हैं c प्लस d पहले लिखेंगे, मतलब दोनों को ऐड करके पहले लिखेंगे, दोनों को सेपरेट करके बाद में लिखेंगे, तो cos c माइनस d में ये उल्टा होता है। ऐड करने पे जो 80 आ रहा है वो बाद में लिखा है, सेपरेट करने पे जो 60 है वो पहले लिखा है। अब आप इसको यहाँ से लिखिए जो दिया हुआ है, जो नीचे हमारा क्या हमारे सामने है, तो आप कहेंगे सर नीचे आपका 2 sin 10 है, तो इसको 2 sin 10 आप रहने दीजिए। अब मुझे बताइए cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस 2। cos 60 को आप लिख सकते हैं sin 10 और डिवाइडेड बाई 2 sin 10, और यहाँ से देखिए माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट, sin कैंसिल आउट, यहाँ 10 है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया कितना 1। क्लियर। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना था, बस इतना करना था कि सिंपल तरीके से इसे सोल्व कर देना था। और ये जो कॉन्सेप्ट है जहां पे आप sin c प्लस d, sin c माइनस d, cos c प्लस d, cos c माइनस d लगाते हैं, ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स पे पूछता है जो कि इस सवाल में पूछ रहा था
वहां पे आपको दिक्कत होती है, तो उसको आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिस आपको उस पर ज्यादा करनी है कि अगर 2 इंटू साइन दिया रहे, 2 इंटू साइन इंटू कॉस दिया रहे, तो उसको कैसे टर्न करेंगे, साइन सी प्लस डी या कॉस सी प्लस डी पे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल फिर से इसी टाइप का है, आपको बोल रहा है tan 20 प्लस कितना दिया हुआ, 4 sin 20, 4 sin 20। देख लीजिएगा डिग्री मैंने छूट जा रहा है मेरे से, कोई दिक्कत उसकी नहीं है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे है आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इसको ब्रेक कर लेना है। आप बताइए sin 20 बाई cos 20 आप लिख लेंगे इसको, और इसको आप लिख लेंगे 4 sin 20 डिग्री बाई 1, एलसीएम लेंगे तो आपके नीचे में आ जाएगा cos 20, ऊपर में आपका चला जाएगा sin 20 और प्लस 2 इंटू साइन 20 और cos 20, यहाँ पे 2 बार 2 आ गया, तो आपके पास ये आ गया। अब अगर आपके सामने ये आ गया 2 इंटू साइन 20 cos 20, तो आप मुझे बताइए इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं sin 40, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप मुझे बताइए इसको। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपके सामने क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर sin 20 प्लस 2 sin 40 होल डिवाइडेड बाई cos 20। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ से क्या करेंगे, तो आप मुझे बताइए 2 sin 40 है, तो इसको आप अलग अलग sin 40 प्लस sin 40 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो जब लिख सकते हैं तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से मुझे बताइए sin c प्लस डी इस पे लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो आप लगाइए, तो sin c प्लस sin d लगाएंगे तो आपके सामने क्या आने वाला है, आप देखिए यहाँ पे 2 sin, देख लीजिए 2 sin c प्लस डी, तो sin c प्लस डी का क्या होता है c प्लस डी बाई 2, तो 40 और 20 60 बटा 2 30, और क्या आएगा cos c माइनस डी, तो 20 और 40 का डिफरेंस कितना आ गया d बाई 2 कितना आ गया 10 आ गया, क्लियर। प्लस sin 40 होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका cos 20। आप मुझे बताइए sin 30 कितना होता है, तो कहेंगे सर 1 बटा 2, और ये 2 इसके साथ कट गया तो पूरा खत्म हो गया। अब बचा है cos 10 और cos 40, आप इसको चाहें तो sin c प्लस डी में लेके चले जाएं, तो इसको आप लिख देंगे sin कितना आ गया 80, sin 80 या sin 40 कितना हो जाएगा 2 sin, ध्यान दीजिएगा c प्लस डी बाई 2 कितना हो गया 60 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 कितना हो जाएगा, आगे आगे बोलते जाइए और बनाते जाइए, कितना आ गया आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बच गया √3। आपके पास जो ऑप्शन है इसमें देखिए एक ऑप्शन √3 है, तो आपको कितने आसान से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप एक्सप्लेनेशन समझ रहे होंगे, आपको फायदा कर रहा होगा ये चीजें, तो आप इस वीडियो को देखिए समझिए, कमेंट करके हमें बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।